बलिया पहुंचे चिंतक एवं विचारक पुष्पेंद्र कुलकृष्ण ने देश के मौजूदा हालात पर व्याख्यान किया। गंगा बहुउद्देशीय सभागार में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रोताओं के सामने कहा कि सनातन धर्म और सनातनी दोनों ही अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, लिहाजा अन्य धर्मों के लोग सनातन धर्म पर हावी होते जा रहे। जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जाहिर करने पर कहा कि जबरन धर्मांतरण की कोई परिभाषा नहीं है और आज तक किसी ने साबित नहीं किया कि इस देश में जबरन धर्मांतरण हुआ है। पर यह सच है कि धर्मांतरण हिंदुओं का ही होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार कानून बना भी दे और सनातनी जागरूक न हो तो धर्मांतरण रोकना मुश्किल है। वहीं देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर कहा कि जब देश में 95 करोड़ हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कैसी? केवल कागज में लिख देने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। ये देश तो सेकुलर है, लेकिन मुसलमान इसे नहीं मानते। वो इस्लामिक राष्ट्र की मांग भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस देश को इस्लामिक बना दिया। वहीं जनसंख्या असंतुलन पर पूर्व में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक संगठन चलाते हैं। वहीं शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर जाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि कल पीतांबर पहनने वाला भी कहेगा कि मैं नंगे जाऊंगा तो फिर क्या होगा? स्कूल में तुम हिजाब पहन के क्यों जाओगे भाई? फिर बेचारा वो पीतांबर श्वेत का कहेगा मैं तो बगैर कपड़ों के जाऊंगा, बैठेगी हिजाब वाली साथ में उसके। ये तो मूर्खता वाली बात है ना। वो अपने घर में नमाज 5 बार पढ़े, हिजाब लंबा लगाए, सड़क पे घूमे, किसी को क्या लेकिन भारत के किसी इंस्टीट्यूशन में जाएगी तो उस इंस्टीट्यूशन का कोई कायदे कानून है? ये पुलिस में ऐसे ही जा सकते हैं कि नहीं मैं शर्ट कंधे पे डाल के जाऊंगा? इस्लामिक कंट्री जो कि ईरान है वहाँ मैं नहीं जानता आरएसएस प्रमुख कौन है, जनसंख्या जो है अनियमितता को लेकर उनका क्या है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बैठे हैं क्या? हु इज ही? एक संगठन चलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है क्या? मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हूँ क्या? मैं उनकी बात पे क्यों रिएक्ट करूँ? ये मुझे नहीं बता पाया कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है। आपने कहा कि मोदी जी ने तो हिंदू राष्ट्र कहा नहीं। अगर आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो पहले पता तो चले कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, किस बात को हिंदू कहते हैं। 95 करोड़ इस देश में हिंदू रहते हैं, तब भी आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो वही तो मैंने कहा कि आप अपनी कायरता और लालच को छुपाने के लिए सरकार से कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाए। भाई कैसे हिंदू राष्ट्र होगा? लिख देने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या? देश सेकुलर है सर राष्ट्र ना, लेकिन इस देश में तो लिखा हुआ है, लेकिन मुसलमान तो नहीं मानते हैं। तो वो तो नहीं चिंता कर रहे कि हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। उन्होंने इसी को इस्लामिक जो धर्मांतरण हो रहा है उसको कैसे तय करेंगे कि इसकी क्या परिभाषा है कि ज़बरदस्ती किया गया था? 90% धर्मांतरण तो आज से और ऐसा लगातार हो रहा है, और सिर्फ हिंदुओं से ही हो रहा है। मुसलमानों से होकर के कोई हिंदू बन रहा हो, क्रिश्चियन कोई हिंदू बन रहा हो, वो तो 100 में एक आध होता है। आप ही के लोग जाते हैं ना, आप ही के बीच में से लोग जाते हैं ना। तो सवाल ये है कि सरकार उसको कैसे रोकेगी? कोई लॉ बनाएगी कि साहब अगर आप बंदूक की नोक पर ये करेंगे तो आपका नहीं माना जाएगा, लेकिन सरकार कहाँ जाएगी? फिर वही मैं कह रहा हूँ, इसमें समाज की भूमिका होगी तब होगा ना।